बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स कन्वेंशन में खुदकुश धमाका, जिसके नतीजे में तहसीलदार के अमीर मौलाना ज़ियाउल्लाह जान समेत 43 अफराद जाँ बहक, जबकि 80 से ज्यादा जख्मी हो गए। जख्मी होने वाले अफराद को पेशावर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जायब तवज्जो के लिए लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बाजोड़, सवात और पेशावर के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की बाजोड़ में जमीयत उलमाए इस्लाम के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म का कीमती जानों के नुकसान पर शदीद रंज और गम और अफसोस का इजहार। उन्होंने JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, कायदीन और कारकुनों से इजहार ताज़ियत किया और हार के अमीर मौलाना ज़ियाउल्लाह जान समेत दीगर ओहदेदारों कारकुनों की शहादत पर मुतासरा खानदानों से भी हमदर्दी का इजहार किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का JUI के वर्कर्स कन्वेंशन में होने वाले खुदकुश धमाके पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा कि बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका काबिल मज़म्मत और इंतहाई अफसोसनाक है। कीमती जानों के नुकसान पर दिल शदीद रंजीदा है। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि वो तमाम लवाहिकीन को सब्र जमील और जख्मियों को जल्द से जल्द मुकम्मल सेहतयाबी अता फरमाए। चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द का इस्तकबाल किया। 1-on-1 मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई। मुलाकातों में पाक चीन ताल्लुकात और दो तरफा अमूर और ताउन पर बातचीत हुई। CPEC और जारी तरक्याती कामों और मज़ीद मुआहिदों पर दस्तखत की गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच के शो इंडेक्स 1000 पॉइंट से तजावुज कर गया। स्टॉक मार्केट 24 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी। ट्रेडिंग के दौरान 1028 पॉइंट का इजाफा हुआ, जिसके बाद शो इंडेक्स 48,104 पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है। स्टेट बैंक की जानिब से नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया, जिसके बाद नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास के बाद गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई मॉनेटरी पॉलिसी से मुतालिक बयान देंगे। दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब, मुताबिक आबादियां ज़ेर आब आ गईं। बारिशों के बायस दरिया रावी में हेडबल्लों से मुसलसल पानी छोड़ा जाने लगा, जिसके बायस कमालिया के मकान पर निचले दर्जे का सैलाब। रिपोर्ट के मुताबिक दरिया किनारे के बस्तियों में पानी दाखिल हो गया। मुकामी अफराद अपनी मदद के तहत मवेशियों को निकाल कर महफूज मकान पर मुंतकिल होने लगे। और गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में मौसम गर्म रहेगा। चंद मकामात पर बारिश की तवक्को की गई। मूसा हिल, कला सैफुल्ला, कलात, खस्तार और ज़ियारत में भी बारिश का इम्कान है। योब, डेरा बुख्ती और बारखान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई। डेरा गाजी खान, बहावलपुर, रहीमिया खान, राजदपुर और मुल्तान में भी बारिश की पेशगोई।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर। और मैं हूँ अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में अफसोसनाक खबर आपको दें कि बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स कन्वेंशन में खुदकुश धमाका हुआ, जिसके नतीजे में तहसील खार के अमीर मौलाना जियाउल्लाह जान समेत 43 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 80 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। केपी के जिला बाजोड़ के सदर मकाम खार में धमाका उस वक्त हुआ जब जमीयत उलमा इस्लाम के जेर एहतमाम वर्कर्स कन्वेंशन जारी था। कन्वेंशन में एमएलए जमालुद्दीन और साबिक सेनेटर अब्दुल रशीद समेत कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। जमालुद्दीन और अब्दुल रशीद महफूज रहे। जख्मी होने वालों की तिबी इमदाद के लिए करीबी, जबकि शदीद जख्मी होने वाले अफराद को पेशावर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी बिल्कुल, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने चाय वकुआ को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बाजोड़, टीमर गिरास, सवात और पेशावर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 ने बताया कि बाजोड़ धमाके के शदीद जख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों को आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल किया गया। 7 एम्बुलेंसेस पेशावर के बाचा खान एयरपोर्ट पर तैनात की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं। अफसोसनाक खबर है पेशावर से, जहां बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स कन्वेंशन में खुदकुश धमाका हुआ, जिसके नतीजे में तहसील खार के अमीर मौलाना जियाउल्लाह जान समेत 43 अफराद जा बहल, जबकि 80 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ के सदर मकाम खार में धमाका उस वक्त हुआ जब जमीयत उलमा इस्लाम फे के जेर एहतमाम वर्कर्स कन्वेंशन जारी था। कन्वेंशन में एमएनए जमालुद्दीन और साबिक सेनेटर अब्दुल रशीद समेत कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। जमालुद्दीन और अब्दुल रशीद महफूज रहे। जख्मी होने वालों को तिबी इमदाद के लिए करीबी, जबकि शदीद जख्मी होने वाले अफराद को पेशावर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे ने चाय वकुआ को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बाजोड़, टीमर गिरास, सवात और पेशावर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 ने बताया कि बाजोड़ धमाके के शदीद जख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल किया गया। जख्मियों को आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल किया गया है। 7 एम्बुलेंसेज पेशावर के बाचा खान एयरपोर्ट पर तैनात की गई हैं। वहीं दूसरी जानिब वजीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम फे के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आज़म ने कीमती जानों के नुकसान पर शदीद रंजो गम और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि दहशत गर्दों को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। उन्होंने JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, कायदीन और कारकुनों से इजहार ताज़ियत किया और खार के अमीर मौलाना जियाउल्लाह जान समेत दीगर ओहदेदारों कारकुनों की शहादत पर मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार भी किया। वजीर आज़म ने सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजलुर रहमान और विफाकी वजीर मुआसलात मौलाना असद महमूद को अलग अलग टेलीफोन करके बाजोड़ में वर्कर्स कन्वेंशन में धमाके पर अफसोस और ताज़ियत का इजहार किया। वजीर आजम ने मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना असद महमूद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कीमती जानी नुकसान पर दिली अफसोस है। आपके गम में बराबर के शरीक हैं। मुजरिमों को किरारे वाकई सजा मिलेगी। दहशत गर्दी का खात्मा पूरी कौम का अहद है। मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी रखते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने शोहदा के दर्जात की बुलंदी, अहले खाना के सब्र जमील और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। वजीर आजम ने चीफ सेक्रेटरी और IG KPK को भी टेलीफोन करके धमाके के जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की हैं। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम फे के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाके की शदीद मजम्मत। वजीर आजम दाखिला राना सनाउल्लाह और KP हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली गई। वजीर आजम ने कीमती जानों के नुकसान पर शदीद रंजो गम और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। उन्होंने JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, कायदीन
اور کارکنوں سے اظہار تعزیت کیا اور خار کے امیر مولانا ضیاء اللہ جان سمیت دیگر عہدیداروں کارکنوں کی شہادت پر متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار بھی کیا۔ وزیر اعظم نے سربراہ جمعیت علماء اسلام سے مولانا فضل الرحمان اور وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود کو الگ الگ ٹیلی فون کر کے باجوڑ میں ورکرز کنونشن میں دھماکے پر افسوس اور تعزیت کا اظہار کیا۔ جی بالکل، وزیر اعظم نے مولانا فضل الرحمان اور مولانا اسد محمود سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قیمتی جانی نقصان پر دلی افسوس ہے، آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، مجرموں کو قرار واقعی سزا ملے گی، دہشت گردی کا خاتمہ پوری قوم کا عہد ہے، متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شہداء کے درجات کی بلندی، اہل خانہ کے لیے صبر جمیل اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی۔ وزیر اعظم نے چیف سیکرٹری اور آئی جی خیبر پختونخوا کو بھی ٹیلی فون کر کے دھماکے کے زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی درخواست کی۔ چین کے نائب وزیر اعظم کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ون آن ون ملاقات۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی نائب وزیر اعظم اور وفد کا استقبال کیا۔ ون آن ون ملاقات کے بعد وفود کی سطح پر ملاقات ہوئی۔ ملاقاتوں میں پاک چین تعلقات، دو طرفہ امور اور تعاون پر بات چیت ہوئی۔ سی پیک پر جاری ترقیاتی کاموں اور مزید معاہدوں پر بھی دستخط ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف چینی نائب وزیر اعظم کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیں گے۔ ذرائع کے مطابق شام کو سی پیک کی 10ویں سالگرہ پر کنونشن سینٹر میں تقریب کا انعقاد کیا جائے گا۔ جی بالکل، تقریب میں چینی نائب وزیر اعظم اور وفد شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ ارکان پارلیمنٹ تقریب میں شرکت کریں گے۔ عسکری قیادت اور اعلیٰ حکام بھی اس موقع پر شریک ہوں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ چینی نائب وزیر اعظم اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے ون آن ون ملاقات متوقع۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی نائب وزیر اعظم اور وفد کا استقبال کیا۔ ون آن ون ملاقات کے بعد وفود کی سطح پر بھی ملاقات ہوگی۔ ملاقاتوں میں پاک چین تعلقات اور دو طرفہ امور اور تعاون پر بات چیت کی جائے گی۔ سی پیک اور جاری ترقیاتی کاموں اور مزید معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف چینی نائب وزیر اعظم کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے۔ ذرائع کے مطابق شام کو سی پیک کی 10ویں سالگرہ پر کنونشن سینٹر میں تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تقریب میں چینی نائب وزیر اعظم اور وفد شرکت کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو سرداری نے ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان سے ملاقات کی ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نون کے مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے شیخ سعید بن زائد ال نہیان کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور خطے میں ہونے والی علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر اقتصادی تعلقات مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ اور دو طرفہ کثیر الجہتی تعاون پر اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ جی بالکل، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان سے ملاقات کی ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے شیخ سعید بن زائد ال نہیان کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور خطے میں ہونے والی علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر اقتصادی تعلقات مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ اور دو طرفہ کثیر الجہتی تعاون پر بھی اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی نے کہا کہ انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، الیکشن کمیشن جب کہے گا انتخابات ہو جائیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور سیالکوٹ موٹر وے سے گجرانوالہ کو لنک کرنے کے منصوبے کا دورہ کیا اور پروجیکٹ پر جاری تعمیراتی کاموں کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے منصوبے پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ انہوں نے کہا کہ گجرانوالہ موٹر وے لنک روڈ پروجیکٹ میں اعلیٰ تعمیراتی معیار کو یقینی بنایا جائے، پروجیکٹ کو مقررہ مدت میں
मुकम्मल करने के लिए इजाफी वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। आपको अपडेट करते चले कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने कहा कि इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन जब कहेगा इंतखाबात हो जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर सियालकोट मोटरवे से गुजरांवाला को लिंक करने के मंसूबे का दौरा किया और प्रोजेक्ट पर जारी तामीराती कामों का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने मंसूबे पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत कर दी। उन्होंने कहा कि गुजरांवाला मोटरवे लिंक रोड प्रोजेक्ट में आला तामीराती मेयार को यकीनी बनाया जाए। प्रोजेक्ट को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए इजाफी वसाइल बरोए कार लाए जाएं। पाकिस्तान ने चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लिफिंग को बड़े एहसास से नवाजने का फैसला कर लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी चीनी नायब वज़ीर आज़म को हिलाल पाकिस्तान से नवाजेंगे। अवार्ड की खसूसी तकरीब आज ऐवान सदर में होगी। अवार्ड पाकिस्तानी मुफाद में काबिल कदर खदमात के एतराफ में अता किया जाता है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि पाकिस्तान ने चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लिफ्टिंग को बड़े एजाज से नवाजने का फैसला कर लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी चीनी नायब वज़ीर आज़म को हिलाल पाकिस्तान से नवाजेंगे। अवार्ड की खुसूसी तकरीब आज ऐवान सदर में होगी। अवार्ड पाकिस्तानी मफाद में काबिल कदर खदमात के एतराफ में अता किया जाता है। और डॉलर का हवाला आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 1000 पॉइंट से तजावुज कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने में आई है। स्टॉक मार्केट 24 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ट्रेडिंग के दौरान 1028 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद 100 इंडेक्स 48,104 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत 55 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। आपको अपडेट करते चले डॉलर के अहवाल के हवाले से तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 100 इंडेक्स 1000 पॉइंट से तजावुज कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने में आई है। स्टॉक मार्केट 24 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। ट्रेडिंग के दौरान 1028 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जिसके बाद 100 इंडेक्स 48,104 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत में 55 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि यकीन है कि पाकिस्तान की मईशत बहुत जल्द मुस्तहकम हो जाएगी। बैंक ऑफ चाइना इस्लामाबाद ब्रांच की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि बैंक ऑफ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ताउन जारी रहेगा। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि नवाज शरीफ ने चीनी क़यादत से मिलकर सी पैक मंसूबा शुरू किया। पाकिस्तान के मौशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। बैंक ऑफ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ताउन जारी रहेगा। मुश्किल सूरत हाल में चीन ने पाकिस्तान की माली मदद की है। हमारे गुज़िश्ता दौर में पाकिस्तान 24वीं बड़ी मईशत बन चुका था। नवाज शरीफ ने चीनी क़यादत से मिलकर सी पैक मंसूबा शुरू किया। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि यकीन है कि पाकिस्तान की मीशत बहुत जल्द मुस्तहकम हो जाएगी। बैंक ऑफ चाइना इस्लामाबाद ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि बैंक ऑफ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ताउन जारी रहेगा। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि नवाज शरीफ ने चीनी क़यादत से मिलकर सी पैक मंसूबा शुरू किया। पाकिस्तान की मुआशी शारी बेहतरी की जानिब गामजन है। बैंक ऑफ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ताउन जारी रहेगा। मुश्किल सूरत हाल में चीन ने पाकिस्तान की माली मदद की। हमारे गुज़िश्ता दौर में पाकिस्तान 24वीं बड़ी मईशत बन चुका था। नवाज शरीफ ने चीनी क़यादत से मिलकर सी पैक मंसूबा शुरू किया। दूसरी जानिब साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म हर पार्टी की जेब में मौजूद है, लेकिन
बायोमेट्रिक नहीं हो रहा। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद ने कहा कि 8 रोज में सिर्फ तरक्कियों, तब्दीलियों, तैनातियों और तख्तियां लगाने का ही फैसला नहीं होना, बल्कि नून लीग की घरेलू सियासी लड़ाई और ताकतवर लोगों से उलझने हुए मामलात का भी फैसला होना है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे निगरान वज़ीर आज़म की जरूरत है जो चाबी का खिलौना फरमाइशी प्रोग्राम हो, ख्वाहिश पर खबर बनाए, जब बैठने का कहें तो बैठ जाए, उठने का कहें तो उठ खड़ा हो। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म हर पार्टी की जेब में मौजूद है, लेकिन बायोमेट्रिक नहीं हो रहा। ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद ने कहा कि 8 रोज में सिर्फ तरक्कियों, तब्दीलियों, तैनातियों और तख्तियां लगाने का ही फैसला नहीं होना, बल्कि नून लीग के घरेलू सियासी लड़ाई और ताकतवर लोगों से उलझे हुए मामलात का भी फैसला होना है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे निगरान वज़ीर आज़म की जरूरत है जो चाबी का खिलौना फरमाइशी प्रोग्राम हो, ख्वाहिश पर खबर बनाए, जब बैठने का कहे तो बैठ जाए, उठने का कहे तो उठ खड़ा हो। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का 14 साल बच्ची रिजवाना पर तशद्दुद का नोटिस है। निगरान वज़ीर आला पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली गई। वज़ीर आज़म ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को बच्ची के इलाज के लिए बेहतरीन सहूलतों की फराहमी की हिदायत की है। उन्होंने हिदायत की कि मज़लूम बच्ची को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुल्जिम कौन है इसे खातिर में ना लाया जाए, इंसाफ की फराहमी और कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। जालिम और कानून शिकन किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुआशरा ऐसी अंधेर नगरी और जालिमों जबर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपको अपडेट करते चले। बड़ी खबर है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 14 साल बच्ची रिजवाना पर तशद्दुद का नोटिस। निगरान वज़ीर आला पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी को बच्ची के इलाज के लिए बेहतरीन सहूलतों की फराहमी की हिदायत की है। उन्होंने हिदायत की है कि मजलूम बच्ची को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुल्जिम कौन है उसे खातर में न लाया जाए, इंसाफ की फराहमी और कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। जालिम और कानून शिकन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुआशरा ऐसी अंधेर नगरी और जुल्म जबर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नाज़रीन, तहरीक क़याम पाकिस्तान में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का दस्ते बाजू रहने वाली हमशीरा मादर मिल्लत फातिमा अली जिन्नाह की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह एक एहसास शख्सियत थी। आज उनका यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। फातिमा जिन्नाह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सबसे छोटी और लाडली बहन थी। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह ने अपने अजीम भाई के शाना बशाना मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन के क़याम के जद्दोजहद में भरपूर हिस्सा लिया। उन्होंने पहली मर्तबा 20वीं सदी की खवातीन के लिए सियासी सफर का आगाज किया। आप पाकिस्तानी कौम के लिए माँ का दर्जा रखती थी, इसलिए उन्हें मादर मिलत का खिताब मिला। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह की कोशिशों के नतीजे में कराची में आपके नाम पर खातून पाकिस्तान स्कूल की बुनियाद रखी गई, जो 1963 में कॉलेज बन गया। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह अपनी अक्सर तकारीर में कौम से उर्दू लिखने, बोलने, पढ़ने पर जोर देती थी। फातिमा जिन्नाह एक मुमताज सियासी शख्सियत और खवातीन के हकूक की अलमबरदार थी। पाकिस्तान के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने वाली ये अजीम हस्ती 9 जुलाई 1967 को 73 बरस की उम्र में इस दार फानी से कूच कर गई। आपका मज़ार कायदे आज़म के मज़ार के इहाते में है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, सरगोदा से खबर शामिल करें जहां तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहान 2023 के नताइज का ऐलान कर दिया। इम्तिहान में मजमूई तौर पर 85,590 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 70,890 उम्मीदवारों ने 33% से ज्यादा नंबर हासिल किए। कामयाबी का तनासुब 82.83% रहा। कमिश्नर चेयरमैन तालीमी बोर्ड मोहम्मद अजमल भट्टी ने रीजनल पुलिस ऑफिसर शारिक कमाल सदीकी और डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड शुएब अली के हमरा कंप्यूटर का बटन दबाकर नतीजा ऑनलाइन किया। इम्तिहान में 67,000 से ज्यादा रेगुलर उम्मीदवार शरीक हुए, जिनमें से 58,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने 33% से ज्यादा नंबर हासिल किए। जी बिल्कुल, कामयाबी का तनासुब 86.54% रहा। तकरीब में सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर मोहसिन अब्बास, कंट्रोलर इम्तहानात रियाज कदीर भट्टी समेत मुख्तलिफ महकमों के डिविजनल अफसरान भी शरीक हुए। आपको बताते चलें कि सरगोदा तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहान 2023 के नताइज का ऐलान कर दिया। इम्तिहान में मजमूई तौर पर 85,590 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 70,890 उम्मीदवारों ने 33% से ज्यादा नंबर हासिल किए। कामयाबी का तनासुब 82.83% रहा। कमिश्नर चेयरमैन तालीमी बोर्ड मोहम्मद अजमल भट्टी ने रीजनल पुलिस ऑफिसर शारिक कमाल सिद्दीकी और डेप्यूटी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड शुएब अली के हमरा कंप्यूटर का बटन दबाकर नतीजा ऑनलाइन किया। डेप्यूटी कमिश्नर असिस्टेंट इस्लामाबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट और मजिस्ट्रेट सेक्रेटेरिएट की 11वीं मुहर्रमुल हराम के हवाले से जुलूस पर ड्यूटियां। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट और मजिस्ट्रेट सेक्रेटेरिएट ने पुलिस के हमरा मुहर्रमुल हराम के जुलूस के लिए बरी इमाम पर फराइज सर अंजाम दिए। तहसील पतोकी के इलाके हेड बल्लुकी के मकाम पर दरिया रावी में पानी की आमद में मजीद इजाफा हो गया। दरिया में इस वक्त पानी की आमद 72,270 और इखराज 50,270 क्यूसिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। तमाम महकमा जात को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा एरीगेशन के मुताबिक हेड बल्लुकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया के करीबी इलाकों की सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें जेर आब आ चुकी हैं। रेस्क्यू 1122 की जानिब से 400 के करीब मर्द और खवातीन और बच्चों समेत 100 के करीब जानवरों को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। खबर शामिल करें गंबर से, जहां दरियाई सिंध में पानी की सतह में इजाफे के बाद गंबर के कच्चे के कई इलाके डूब गए हैं। गंबर के 70 से ज्यादा इलाकों का जमीनी राबिता मुनकिता हो गया। सादिक कलहोड़ू, मला चापतन, केटी, घमरा समेत दीगर इलाकों में लोग फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ गंबर इंतजामिया की जानिब से फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू करने के इकदाम नहीं किए गए। मुतासरा इलाकों में सैकड़ों एकड़ जवार, कपास, तिल, मकई समेत दीगर फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। भावल नगर में बस्ती बिहाड़ी के बेयारों मददगार सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से कोई नुमाइंदा किसी किस्म की इमदाद के लिए नहीं पहुंचा। बच्चे जानवर भूख से मर रहे हैं। उन्होंने वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी से इमदाद की अपील की है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज प्रिंस से, जो इस वक्त बस्ती बिहाड़ी में मौजूद हैं। जी शहबाज, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? दरिया सतलुज में आने वाले सैलाबी रेले ने हर तरफ तबाही मचा कर रख दी है। मुतअद्दिद बस्तियाँ जो है ज़ेर आब आ चुकी हैं। हज़ारों एकड़ जो लगी फसलें जो हैं वो भी ज़ेर आब आ चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिहाड़ी की बस्ती के लोग, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, कैंप लगा कर यहाँ पर मौजूद हो, क्या इंतज़ामिया पूछने नहीं आई? कुछ नहीं पूछने आई, बिल्कुल कोई इंतजामिया नहीं, जिले इंतजामिया नहीं, कोई इमदाद नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारा माल जो है भूखा मर रहा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। रात को इस कैंप में हम सोते हैं, कोई इमदादी पूछने वाला नहीं, कोई पटवारी नहीं, कोई डीसीओ नहीं, कोई कमिश्नर नहीं। जो सामान है वो रुड़ गया, हमारी फसलें जो रुड़ गई, जो माल है वो रुड़ गया, बच्चे भूख से मर रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ज़िले इंतजामिया नहीं है, ना ही किसी ने पूछताछ की है, ना ही कोई किसी ने इमदाद की है, ना ही कुछ किया है, ना ही कोई यहाँ आया है।
जी, जैसा कि आपने सुना था, ये थे चक बस्ती बिहाड़ी के लोग। ये इनका कहना था कि हमारे यहाँ पर किसी किस्म का इंतजामिया की जानिब से कोई नुमाइंदा नहीं आया। खुले आसमान के तले जो है कैंप लगाए, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकते हैं कि मेरे हकीम में छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद हैं, इनके यहाँ पर जानवर भी मौजूद हैं। इनके लिए ना वंडा आया है, ना इनके लिए खाने के लिए कोई इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म का कोई नुमाइंदा नहीं है। इनका कहना है कि वज़ीर आला जो है इस चीज़ का नोटिस लें और हमारे जो है इमदाद किया जाए, हमारे रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए। जी, खबर शामिल करें तहसील जतोई से, जहां दरियाए सिंध लंडी पताफी के मकाम पर हालिया बारिशों और हिफाजती बंद न होने की वजह से कटाव शिद्दत अख्तियार कर गया है, जिसकी वजह से कई बस्तियां दरिया बुर्द हो गई हैं। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई लुंडी पिताफी दरिया पर मौजूद हैं। हालिया बारिश की वजह से दरिया की सतह बुलंद होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे जो बस्तियाँ हैं ज़ेरे आब हो चुकी हैं। हमारे साथ अहले इलाका मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। हाँ भाई, बस्तियाँ भी चाव गए न, घर जके दरियाज वन पैन, कोई बाहर चा गए थे, धोपते आदमी खड़न, जानवर धोपते खड़न, कोई इंतजाम कह नहीं, कोई कैंप कह नहीं, कोई था नहीं अंदा आते इंतजाम करे, कोई धोपदा, कोई खास बांधदा, महकमा नहार वाले उत्ते बांध देते ने, सिपर देते ने, इथा आते रुकवा देते ने, इकबाल चौक ते बांध लीजदा प्यास हाँ बच वंजो उत्था भी नहीं दे वंडता। हुण जरा ऊं तो बाद दरिया दा कटाव है, बस्तियां जेके दरिया चप गए उठे सौ घर दरिया गए पिया, उनके बाद इतना कोई इंतजाम करनी, कोई कहनी अंदा पिया आजकल आते देखें। जी, जैसा कि आपने अहले इलाका की सुनी, जो उनका कहना है कि हमारी वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर और डीसी मुजफ्फरगढ़ से दर्दमाना अपील है कि यहाँ पर रिलीफ कैंप बनाए जाएं और यहाँ पर सिपर लगाया जाए। जी, पाकिस्तान के दूसरे आबी जखीरा मंगला डैम में पानी की सतह में तेजी से इजाफा। पानी की आमद 76,850 क्यूसिक जबकि इखराज 10,000 क्यूसिक है, जबकि आज पानी 1227 लेवल पर पहुंच चुका है। डैम में पानी फुल होने में मजीद 15 फुट गुंजाइश बाकी है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं मीरपुर आजाद कश्मीर से अपने नुमाइंदे मोहम्मद जमीर से। जी जमीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त पाकिस्तान के दूसरे बड़े आबी ज़हीरे मंगला डैम पर, जहाँ पे हालिया मानसून बारिशों की वजह से पानी के लेवल में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। पानी के इनफ्लो की बात की जाए तो 76,850 क्यूसिक इनफ्लो है, जबकि आउटफ्लो 10,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। पानी ज़हीरा करने की जो गुंजाइश है वो 1242 फुट है, जबकि जो डेड लेवल है 1050 फुट है। आज जो पानी का जो लेवल है वो 1227 फुट रिकॉर्ड किया गया है। मजीद 15 फुट गुंजाइश डैम में बाकी रह गया पानी की। ज़िले इंतज़ामिया की जानब से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो मुलिका आबादियाँ हैं उनको भी अलर्ट जारी कर दिया। पकाड़ा दरे रावी में पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल में रेस्क्यू 1112 की जानिब से रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन ताहाल जारी। रेस्क्यू ज़राए ओकाड़ा दरे रावी की 3 मकामात पर रेस्क्यू पोस्टें कायम हो चुकी हैं। रेस्क्यू ज़राए ओकाड़ा रेस्क्यू टीमें 14 कश्तियों और 40 से ज़ायद रेस्क्यूज के साथ फ्लड रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। रेस्क्यू ज़राए ओकाड़ा दरे रावी पर 4 कश्तियों की मदद से रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, माल और मवेशियों समेत सैलाबी पानी से मुतासरा मकामात से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जबकि 2791 से ज्यादा अफराद को ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत फ्राहम की गई। रेस्क्यू ज़राए ओकाड़ा के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल की जेर निगरानी दोनों दरियाओं पर फ्लड रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन किया जा रहा है। दरियाए रावी पर हेड ब्लॉकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। खबर शामिल करें कोट छुटा से, जहां चोटी जेरी एसोसिएट बॉयज कॉलेज में बारिश और सीवरेज के पानी के तैलाब का मंजर पेश करने लगे हैं।
कॉलेज के अंदर जाने वाले दाखिली रास्ते भी पानी से भर गए हैं। कॉलेज की इमारत को भी खतरा लाहक हो गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदे नज़ीर अंजुम अहमदानी से जो इस वक्त कॉलेज में ही मौजूद हैं। जी नज़ीर बताइएगा। जी, इस वक्त हम तहसील कोटफुटा के इलाका चोटी ज़ेरी में मौजूद हैं। यहाँ जो इस वक्त हम बॉयज़ कॉलेज जो चोटी ज़ेरी में कायम है उस वहाँ पर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे चारों तरफ पानी नज़र आ रहा है। यहाँ पर बारिशों के दिनों और ख़ासकर जो सैलाबी वक्त आता है या शहर का जो सीवरेज का पानी है उस या सेमज़दा इलाके हैं वहाँ का यह पानी यहाँ शहर में कॉलेज में इकट्ठा होता है। यहाँ कॉलेज की ये पोजीशन हो चुकी है कि इंटरेस्ट के लिए जो रास्ता है वो भी पानी से भरा पड़ा है। इस यहाँ पर चारों तरफ जो चार दीवारी बनाई गई है गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज चोटी ज़ेरी की वो भी बिल्कुल गिर चुकी है। शुमाल की तरफ और मगरब की तरफ बिल्कुल नहीं है, जिससे चार दीवारी गिरने से भी यहाँ के कॉलेज को बहुत बड़ा खतरा है, सिक्योरिटी थ्रेट है। हालांकि यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं या प्रोफेसर हैं या मकामी लोग हैं उन्होंने मुतअद्दिद बार MNA MPA को भी मिनिस्टर को भी शिकायत की, वफ्द की सूरत में गए और बताया कि कॉलेज की सूरत हाल इस वक्त जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने दिलचस्पी नहीं ली। अदम दिलचस्पी की वजह से इस वक्त पूरे कॉलेज में चारों तरफ पानी भरा हुआ है, जहाँ बच्चे भी नहीं आ सकते, प्रोफेसर भी नहीं आ सकते। यहाँ पर बहुत बड़े मसाइल का शिकार है। और मैं आपको इसके साथ साथ ये बताता चलूँ कि ये छोटा सा कॉलेज है जहाँ 3 सिर्फ क्लासरूम बनाए गए हैं। 3 क्लासरूम में 800 से 850 बच्चे यहाँ पर दाखिल हैं जो यहाँ ज़ेर तालीम हैं। वो आप ये देखें कि उनकी क्या सूरत हाल होगी, वो कहाँ बैठते होंगे। पूरा स्टाफ की भी शदीद कमी है और यहाँ के जो एक बस फराहम की गई है वो भी बिल्कुल नाकारा है। यहाँ पर इस वक्त बॉयज़ कॉलेज बिल्कुल मसाइल का शिकार है। यहाँ के मकामी लोगों ने, स्कूल इंतजामिया ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि खबर शामिल करेंगे एबटाबाद से, जहां हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलियत के चेक एंड बैलेंस का फुकदान है। मरीजों को अस्पताल में ड्रिप्स और इन्फ्यूजन मौजूद होने के बावजूद बाजार से खरीदने पर मजबूर किया जाने लगा। शहरी अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े, महकमा सेहत से इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी उबैद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल एबटाबाद में और हमारे साथ कुछ ऐसे मरीज़ मौजूद हैं जो कि यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आए। और यहाँ अस्पताल के अंदर जो अद्वियात मौजूद हैं, जो ड्रिप्स इन्फ्यूजन मौजूद हैं, वो होने के बावजूद मरीज़ों का ये कहना है कि उनसे जो चीज़ें वो बाहर से मंगवाई जाती हैं। आइए उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ दवाएं यहाँ पे मौजूद हैं। मैं बाकायदा यहाँ पे अपने भाई को लेकर आया हूँ, तो मेरे भाई ने जो डॉक्टर ने लिखा है कि ये चीज़ें लेकर आओ, ये डॉक्टर की मोहर बाकायदा मौजूद है। तो यहाँ पे लिखता है इन्फेक्शन फ्लेजल 100 ml। तो डॉक्टर साहब ने जब ये लिखा है तो मैं उसके पास गया हूँ, कहते हैं ये इंचार्ज है, इससे पूछ लेंगे कि कहाँ पे ड्रिप लगेगी। जब मैं उसके पास गया हूँ तो उसने ये एरो का निशान दिया है बाकायदा। यहाँ पे एरो का निशान है कि ये जो फ्लेजल है ये बाहर से मिलेगा, ना कि अस्पताल में कितना अरसा हो गया यहाँ पे नहीं आ रहा है। जबकि मैं बाहर से लेकर आया हूँ ये 165 रुपये की। बात पैसों की नहीं है, बात सच या झूठ की है और इनके कमीशन की है। तो मुझे जब मैं लेकर ऊपर गया हूँ तीसरे वार्ड में, वहाँ पे नर्सों ने ये फ्लेजल का यही फार्मूला है ये लगाया है, तो उन्होंने कहा कि कई मरीज़ों को अंदर से वापस कर दिया है। ये आधी लग चुकी थी, ये वापस नहीं हो सकता। तो बराए मेहरबानी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, इनसे पूछताछ की जाए, कोई अगर पूछने वाला है तो। वो MS DMS DS जो भी हैं उनको कहें कि वो दफ्तरों से बाहर निकलें और इस चीज़ का नोटिस लें, वो चेक करें हर चीज़ को। उनकी सिर्फ दफ्तरों में बैठने की ड्यूटी नहीं है, उनका काम है कि ये चीज़ें चेक करें। के बावजूद जो है जो चीज़ें बाहर से मंगवाई जाती हैं, ये एक गरीब आवाम के साथ सरासर जुल्म है और हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान दिया जा रहा है। और इसी तरह महकमे सेहत इसकी फौरी तौर पर इंक्वायरी। पंजाब पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी अपग्रेड, मस्बत कामों की तशहीर की इजाज़त दे दी गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस फोर्स की अपग्रेड सोशल मीडिया पॉलिसी के हवाले से वीडियो पैगाम जारी कर दिया। वीडियो में IG पंजाब ने क्या कहा, आइए उनके ज़बानी सुनते हैं। दौरे हाजिर की कम्युनिकेशन के मेथड्स में एक बहुत बड़ी पावर सोशल मीडिया है, जिसको अक्सर बुरे और गलत और झूठ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से मुल्क के इदारों का भी नुकसान होता है और मुल्क के ऊपर से लोगों का कॉन्फिडेंस भी खराब होता है। पुलिस का महकमा भी उन्हीं महकमों में से एक है जिसको झूठी तस्वीर या ऐसे बुरे कामों के साथ रिलेट कर दिया जाता है जो शायद उन्होंने कभी किए ही नहीं होते। हाँ, अच्छी तनकीद जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ
आपको ये बताना ज़रूरी था पंजाब पुलिस के तमाम अफसरान और जवानों को कि सोशल मीडिया पॉलिसी को कंटेम्प्रेरी नीड्स के हवाले से तब्दील कर दिया गया है। आप अपने अच्छे काम की तशहीर कर सकते हैं जिसमें आपके डिपार्टमेंट की ग्रेस और इज्जत में इजाफा हो, पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग हो, आपके किए हुए कारनामे सामने आए, आपको मिले हुए रिवॉर्ड्स की तस्वीर लोगों तक पहुंचे। वो रिवॉर्ड आपको क्यों किया गया, वो मेडल आपको क्यों दिया गया, ये अच्छी ड्यूटी पे शाबाश आपको क्यों मिली, ये लोगों को बताना जरूरी है। जरूर बताइए, अपने अकाउंट से बताइए, आपको इसकी इजाजत दी जा रही है और आपने ये काम जरूर करना है, लेकिन मगर आपने किसी का मजाक नहीं उड़ाना, आपने अपने महकमे का कुछ सीक्रेट आउट नहीं करना, अपनी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की कोई बिला वजह तस्वीर शेयर नहीं करनी, आपने ऑपरेशनल कमांड या किसी रेड या किसी इन्वेस्टिगेशन से मुतल्लिका बात सोशल मीडिया पर नहीं करनी, आपने किसी शख्स का नाम लेकर नहीं कहना कि मैंने फलां को या उसकी उर्फियत के साथ या उसकी तस्वीर के साथ कि उसको पकड़ लिया या उसको जलील किया जिसकी वजह से उसका तमस्खर उड़े या इन्वेस्टिगेशन में खराबी हो। आप ये नहीं कर सकते कि अपने महकमे की बुरी इमेज को पोर्ट्रे करें किसी तरह वर्दी का मजाक उड़वा के या उसमें कोई ऐसा काम करके जिसकी वजह से लोग हंसे और आपको लाइक्स मिले, इसकी तो कतई इजाजत नहीं। लेकिन पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग, आपके अच्छे किए हुए काम, और वो काम जो अगर आप ना होते तो वो काम भी ना होते, वो लोगों तक जरूर पहुंचाइए। मसलन SHO साहब ये बैठ के कह सकते हैं कि आज 4 से 6 मैं लोगों की खिदमत के लिए अवेलेबल हूं, जो शख्स आए मुझे बगैर किसी रोक टोक के मिल सकता है। एक बीट ऑफिसर अपने बीट में खड़े होकर ये कह सकता है ना कि अगर मैंने अच्छे काम कर लिए और मैंने इस इलाके को मुनशियात से पाक कर दिया है, अगर कोई शिकायत है तो मुझे आके बताएं। आप अपनी तस्वीर के साथ ये बता सकते हैं कि मैंने ये अच्छा काम किया जिस पे मुझे ये मेरे RPO DPO या मेरे IG ने इनाम दिया, या मैंने सीने के ऊपर गाजी मेडल क्यों सजाया हुआ है। शहीद दोस्त का जिक्र करके आप बगैर ऑपरेशनल डिटेल्स के ये बता सकते हैं कि आज मैं इसकी कब्र के ऊपर खड़ा हूं और वो शख्स जिंदा है क्योंकि उसने अपनी जान का नजराना पेश किया ताकि दूसरे जिंदा रह सके सुकून के साथ और अमन के साथ। अपने अच्छे कामों की तशहीर कीजिए, अपने ज़ाती अकाउंट से कीजिए और अपने DPO और अपने लोकल पुलिस के कमांड के DPR के अकाउंट के जरिए कीजिए। लोगों तक बेहतरी और पॉजिटिव पाकिस्तान का मैसेज दीजिए, लेकिन उसमें किसी पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, सिक्योरिटी, इन्वेस्टिगेशन या ऑपरेशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ये नई पॉलिसी आप तक पहुंचा दी जाएगी और वो आप पढ़ भी सकते हैं। लुबे लुबाब मैंने आपका बता दिया। आगे बढ़िए, बेहतर काम पहले कीजिए, जालसाजी मत कीजिए और अच्छे काम को लोगों तक पहुंचाइए ताकि आपके महकमे की एक पॉजिटिव इमेज सामने आए। मुझे यकीन है कि आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे और पाकिस्तान को महफूज बनाने में और लोगों को पुलिस के बारे में अच्छी राय देने में अपना किरदार अदा करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी हो। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि CTO लाहौर मुस्तनसर फिरोज खिदमत मरकज वापडा टाउन पहुंच गए। मुस्तनसर फिरोज ने पुलिस खिदमत मरकज में सहूलियात का जायजा लिया। मुस्तनसर फिरोज ने फर्दन तमाम ऑपरेटर्स की वर्किंग और सहूलियात का भी जायजा लिया। CTO लाहौर ने लाइसेंस के हसूल के लिए आने वाले शहरियों से इस्तफसार किया। घर की दहलीज पर सहूलियत फराहम करने पर शहरियों का CTO लाहौर से इजहार तशक्कुर। मुस्तनसर फिरोज ने हेलमेट इन्फोर्समेंट चेकिंग पॉइंट्स का भी जायजा लिया। मॉडल रोड पर हेलमेट और दीगर ट्रैफिक कवानीन की पासदारी का मुशाहिदा किया गया। CTO लाहौर का कहना था कि IG पंजाब के हुक्म पर पुलिस सर्विसेज की फराहमी पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। हेलमेट इन्फोर्समेंट पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। लैंड लाइन और स्टॉप लाइन की भी सख्ती से पाबंदी करवाने का हुक्म है। शहरों का महफूज सफर अव्वलीन तरजीह है। जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना अजमल कादरी की बाजोड़ बम धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत। रिपोर्ट करेंगे इसी पर आसिम बदर। जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती पाकिस्तान के कायदीन की तरफ से बाजोर बम धमाके की शदीद मजम्मत करते हैं। सफाक कातलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। बाजोर बम धमाके और अलमनाक वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हुकूमत का कातलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करे। जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना अजमल कादरी ने हुकूमत को अपील कर दी। बाजोर बम धमाके में मुलव्वस मुजरिमों और इनके सूरतकारों को फौरी गिरफ्तार करके करारवा की सजा दी जाए। बाजोर बम धमाके पर दिल खून के आंसू रो रहा है। दुख की इस घड़ी में लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। मुफ्ती अहमद अली सानी, मौलाना अजमल कादरी, सरबरा JUI,
مولانا فضل الرحمان کو فون کر کے خیریت دریافت کی، فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ عظیم ریاض قادری نے میڈیا کو بیان جاری کرتے ہوئے کہا، مولانا ڈاکٹر میاں محمد اجمل قادری نے مرکز اہل حق شیراوالا دروازہ لاہور میں اجتماع مری جانے والے قافلوں سے خطاب کیا، پاکستان کی سربلندی اور شہدائے باجوڑ اور زخمیوں کے لیے خصوصی دعا کی۔ دنیا کفار میں جو قرآن کریم کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور دعا کے بعد قافلے شیراوالا سے روانہ ہو گئے۔ 49واں تبلیغی اصلاحی اہل اللہ اولیاء کرام کا اجتماع ہر سال گرمیوں میں بوربن مری میں ہوتا ہے، جس میں دنیا بھر سے شیخ التفسیر امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری روح اور امام خدا مولانا عبید اللہ انور روح کی جماعت سے تعلق رکھنے والے علماء مشائخ تمام شعبہ ایس ایس پی کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک کی زیر صدارت سی آئی اے ہیڈ کوارٹر ماڈل ٹاؤن میں اجلاس ہوا۔ اے وی ایل ایس افسران کے ساتھ میٹنگ منعقد ہوئی۔ اجلاس میں ایس پی ایڈمن سید عمران کرامت بخاری، ایس پی اینٹی وہیکل لفٹنگ سٹاف رانا صاحب سمیت کے تمام سرکل ڈی ایس پیز نے شرکت کی۔ اجلاس میں زیر تفتیش مقدمات، پینڈنگ روڈز، اشتہاری ملزمان کی گرفتاری میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ایس ایس پی لیاقت علی ملک نے کوالٹی آف انویسٹیگیشن میں بہتری لانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ گاڑی چوری کرنے کی کال پر بروقت رسپانس کرے، جائے وقوع سے فوری شواہد اکٹھے کیے جائیں۔ تفتیشی عمل میں نقائص دور کرنے کے لیے پروسیکیوشن افسران کی بھی معاونت لی گئی۔ جدید ٹولز، ڈیٹا انالیسس سمیت آئی ٹی بیسڈ پولیسنگ کا فروغ اولین ترجیح ہے۔ وہیکل سنیچنگ اور چوری میں ملوث افراد کی بہکنی کے لیے تمام وسائل اور صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ بہترین کارکردگی پر انعامات سے نوازا جائے گا۔ کام چور اور نااہل افسران کی محکمے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ شہریوں کی جان اور مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ کبیروالا سے افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں۔ پیر طریقت شیخ الحدیث ملک کی تیسری بڑی دینی درسگاہ دارالعلوم کبیروالا کے محترم مولانا ارشاد احمد اچانک حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے۔ مرحوم نے سوگوار میں بیٹے بیٹیوں کے علاوہ لاکھوں کی تعداد میں شاگرد چھوڑے ہیں۔ انتقال پر کبیروالا کی فضا کی سوگوار ہے۔ کبیروالا بار نے لواحقین کے دکھ میں شریک ہوتے ہوئے ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ تاجر بھی غمزدہ دکھائی دے رہے ہیں۔ مرحوم کی نماز جنازہ آج بعد از نماز مغرب جامعہ دارالعلوم میں ادا کی جائے گی۔ خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا متحدہ عرب امارات کا سرکاری دورہ ہے۔ ابو ظہبی میں انہوں نے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان سے ملاقات کی۔ وزیر خارجہ نے شیخ سعید بن زید ال نہیان کے غمزدہ انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ خطے میں ہونے والی علاقائی اور عملی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر سمیت دو طرفہ کثیر جہتی تعاون پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز، سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کا مجسمہ دبئی کے مادام تساؤ میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ تقریب میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے خصوصی طور پر شرکت کی اور مجسمے کی نقاب کشائی کی۔ اس موقع پر متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر فیصل نیاز ترمزی، سفارت خانہ اور قونصلیٹ جنرل آف پاکستان کے سینئر حکام اور کمیونٹی کے ممتاز افراد بھی موجود تھے۔ مجسمے کو وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے شہید بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت قرار دے دیا۔ تقریب سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا کہ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہونے کے ناطے ان کی میراث نوجوان نسل خصوصاً خواتین کو متاثر کرتی رہی ہے۔ پاکستان کی سابق وزیر اعظم بین الاقوامی فورمز پر امن، استحکام اور اقوام کے درمیان تعاون میں مستقل مزاج اور پرجوش تھی۔ مجسمے میں بے نظیر بھٹو کا وہی لباس دکھایا گیا جو پہن کر انہوں نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا تھا۔ مادام تساؤ دبئی میں عالمی شہرت کی حامل 60 سے زائد شخصیات کے مجسمے آویزاں کیے گئے ہیں، جن میں معروف فٹ بالر، گلوکار، نیوز اینکر، باکسرز، ہالی ووڈ، بالی ووڈ فلم سٹار، سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چائنیز صدر سمیت
दुनिया की अहम सियासी और समाजी शख्सियत शामिल हैं। म्यूजियम के लिए उन बासलाहियत शख्सियात का इंतखाब किया जाता है जो खित्ते में मकबूल हों। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।